प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 66, 67 और 68 देखेंगे। 66वें अध्याय में कुल 20 वचन है, 67वें अध्याय में कुल 7 वचन है और 68वें अध्याय में कुल 35 वचन है। भजन संहिता अध्याय 66 का एक ऐसा ही 20 पद एक है, सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, तो उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। 3 परमेश्वर ऐसा ही कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। 4 सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। 5 आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। 6 उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में ऐसा ही पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। 7 जो पराक्रम ऐसा ही सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों ऐसा ही जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर न उठाएं। 8 है देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। 9 जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। 10 क्योंकि है परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था। 11 तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। 12 तूने घोड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर ऐसा ही चलाया, हम आग और जल ऐसा ही होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख ऐसा ही भर दिया है। 13 मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। 14 जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। 15 मैं तुझे मोटे पशुओं के होमबलि, मेढ़ों की चर्बी के धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। 16 है परमेश्वर के सब दरवैयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। 17 मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझ ऐसा ही हुआ। 18 यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तू प्रभु मेरी न सुनता। 19 परंतु परमेश्वर ने तू सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। 20 धन्य है परमेश्वर जिसने न तू मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझे सही अपनी करुणा दूर कर दी है। भजन संहिता अध्याय 67 का एक ऐसा ही 7 पद एक परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। तो जिस ऐसा ही तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। 3 है परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। 4 राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म ऐसा ही करेगा
और पृथ्वी के राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। 5 है परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। 6 भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। 7 परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। भजन संहिता अध्याय 68 का 1 ऐसाई 35 पद। 1 परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने ऐसा ही भाग जाएं। तो जैसे धुआं उड़ जाता है, वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग की आंच ऐसा ही पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा ही नाश हो। 3 परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद ऐसा ही मगन हो। 4 परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। 5 परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। 6 परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। 7 है परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला। 8 तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनाई पर्वत परमेश्वर, हाँ इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। 9 है परमेश्वर, तूने बहुत ऐसा ही वरदान बरसाए, तेरा निज भाग तू बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। 10 तेरा झुंड उसमें बसने लगा है, परमेश्वर तूने अपनी भलाई ऐसा ही दीन जन के लिए तैयारी की। 11 प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। 12 अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थिन लूट को बांट लेती है। 13 क्या तुम भेड़शालों के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे, जिसके पंख चांदी ऐसा ही और जिसके पर पीले सोने ऐसा ही मढ़े हुए हों। 14 जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सल्मोन पर्वत पर हिम पड़ा। 15 बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है, बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। 16 परंतु है शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो, जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। 17 परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है, प्रभु उनके बीच में है, जैसे वह सीनाई पवित्र स्थान में है। 18 तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों ऐसा ही वरन हठीले मनुष्यों ऐसा ही भी भेंटे ली, जिस ऐसा ही यह परमेश्वर उनमें वास करे। 19 धन्य है प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर। 20 वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु ऐसा ही भी बचाता है। 21 निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसके बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के यूं चूर करेगा। 22 प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें बाशान ऐसा ही निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तल ऐसा ही भी फेर ले आऊंगा। 23 कि तू अपने पानव को लोहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। 24 है परमेश्वर तेरी गति देखी गई, मेरे ईश्वर मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। 25 गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए, चारों ओर कुमारियां दफ बजाती थी। 26 सभाओं में परमेश्वर का है, इस्राएल के सोते ऐसा ही निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। 27 वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है, वहाँ यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत है, वहाँ जबूलून और नप्ताली के भी हाकिम है। 28 तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले है, परमेश्वर जो कुछ तूने हमारे लिए किया है यूं दृढ़ कर। 29 तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। 30 नरकों में रहने वाले बनैले पशुओं को
सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़कते। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं, उनको उसने तितर बितर किया है। 31 मिस्र ऐसे ही रईस आएंगे कुशी, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती ऐसे ही फैलाएंगे। 32 है पृथ्वी पर के राज्य, राज्य के लोगों परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। 33 जो सब ऐसे ही ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। 34 परमेश्वर की सामर्थ्य की स्तुति करो, उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाशमंडल में है। 35 है परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इस्राएल का ईश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसे ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्ले असे